हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नए साल का आरंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो साल की जो शुरुआत हो रही है इस बार हमारे भगवान विष्णु की भक्ति के साथ हो रही है, क्योंकि 9 जनवरी यानी आज शनिवार को पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी। मान्यता ये भी है कि इस दिन विधि विधान के साथ में पूजा करने से आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इस एकादशी के व्रत का पारण की समय क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है। सबसे पहले हम महत्व देखेंगे। तो देखिए, सभी लोगों ने अपने पंचांग में, कैलेंडर में देख लिया होगा, पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है और इसे पौष एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये पौष के महीने में आती है। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करने से इस एकादशी का विशेष फल प्राप्त होता है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या किसी भी अवतार की पूजा करते हैं तो फल एक ही मिलेगा, मतलब समान फल मिलता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होगा। तो अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान अलग है? तो देखिए, भगवान तो एक ही है पर उनके स्वरूप अलग से है। तो अगर किसी की विष्णु भगवान की प्रतिमा या विग्रह या कोई फोटो वगैरह नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करने से आपको सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। तो एकादशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 8 जनवरी 2021 यानी रात को 9:40 से ही शुरू हो जाएगा, शुक्रवार के दिन हो गया। एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 9 जनवरी 2021 रात को 7:15 पर समाप्त हो रही है, शनिवार के ही दिन यानी आज। पारण का जो समय है 10 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक का, यानी आप आराम से भगवान जी को भोग लगाकर खिचड़ी का अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब सफला एकादशी की जो पूजा की विधि है, वैसे तो प्रत्येक एकादशी की जो पूजा विधि होती है वो समान ही होती है। तो सुबह जल्दी उठने के बाद में आपको स्नान वगैरह करके और मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी है, व्रत का संकल्प लेना है, अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। भगवान विष्णु की जो भी है प्रतिमा है, छाया चित्र है, उसकी आप पाटे पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके विधिवत पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते का होना बहुत अनिवार्य होता है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुपारी, फल, नारियल भगवान विष्णु को बहुत पसंद होते हैं। पीले रंग की फूल और पीली मिठाई, तो उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती हैं आप उनसे उनकी पूजा करें और प्रिय खाने की जो भी चीज़ है उसका भोग लगाएं। पूजा करने के बाद में आप उन्हें अपनी इच्छा से जो भी अर्पित करना चाहें, जैसे कि कई लोग अर्पित करना चाहते हैं 108 नाम, 1008 नाम और जाप करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सफला एकादशी के व्रत की कथा ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। विष्णु भगवान के साथ कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग अपने घर में कथा भी करवाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा। तो आप इस दिन रात्रि में जागरण करके भगवान का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का, जिनका भी आप करना चाहें। अब हम देखते हैं कथा, सफला एकादशी की जो व्रत की कथा है वो हम जान लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगर के एक राजा थे, महिष्मान का बेटा लुम्बक गलत कार्य करने में लग गया था। वह सदैव पाप कर्म करता रहता था, जिससे राज्य की जनता बहुत ही दुखी रहती थी। लुम्बक के कार्यों से परेशान होकर महिष्मान ने उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। अब जंगल में रहने के अतिरिक्त लुम्बक के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके अत्याचारों के कारण कोई भी उसे अपने नगर में प्रवेश नहीं करने देता था। फिर घर तो बहुत दूर की बात रही।
अब लुम्बक जंगल में रहकर फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फिर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात बहुत ही ठंड थी। ठंड के कारण लुम्बक सो नहीं सका। रात भर जागकर अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप करता रहा, भगवान से क्षमा मांगता रहा। इस दौरान उसने अन्न जल का एक दाना भी नहीं खाया। इस तरह अनजाने में ही लुम्बक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। लुम्बक के मन में उस समय किसी तरह का छल नहीं था। वह वाकई अपने किए बुरे कार्यों पर पछतावा कर रहा था, दुखी था। व्रत का परिणाम ये हुआ कि श्री हरि की कृपा से लुम्बक के पिता और राजा महिष्मान ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए सैनिक भेज दिए और उसे पुनः अपने राजमहल में आदर के साथ स्थान दिया। लुम्बक में आए परिवर्तन को देखकर उसके पिता ने राजपाट उसे सौंप दिया और खुद तपस्या करने के लिए चले गए। लुम्बक ने जीवन भर विष्णु जी की पूजा की और अपने राज्य की जनता का ध्यान रखा, प्रजा का ध्यान रखा। जिस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से लुम्बक को सफलता मिली, अपना घराना प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो लोग इस व्रत को अपने सच्चे मन से करते हैं, पूर्ण निष्ठा से करते हैं, इस एकादशी का व्रत करते हैं, उससे अपने कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। तो ये थी सफला एकादशी की कथा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि यह व्रत मोक्षदायी होता है, लेकिन इसकी संपूर्णता के लिए आप व्रत के दिन रात्रि में जागरण कर सकते हैं। यही नहीं, परिवार में एक भी व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत करता है तो कई पीढ़ियों के सुमेरु शरीर के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। या फिर सफला एकादशी का व्रत अगर देखा जाए तो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि दशमी तिथि की रात्रि में ही हम दातुन करके सो जाते हैं ताकि अन्न का एक भी कण हमारे मुंह में ना रह जाए। इसलिए दशमी तिथि की रात से ही हम इस व्रत को मानते हैं। तो आप सभी एकादशी के दिन धूप दीप या मौसम के जो भी मीठे फल हैं या जो भी नारायण जी की प्रिय जो मिठाई है, आप इनको अर्पित करके नारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद में, यानी कि एकादशी के अगले दिन, आप ज़रूरतमंदों को अन्न, गरम कपड़े और जो भी आपकी जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार दक्षिणा देने के बाद में स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ये पौष माह की एकादशी है तो आप इसमें गरम कपड़ों का दान अवश्य करें, जितना आपका सामर्थ्य है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो किसी मंदिर में, तीर्थ स्थान में जाकर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि विष्णु भगवान का हम पूजा करें। बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हमारी, वो यही कहती थी मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बहुत दवा चलती है और मैं बीमार ज़्यादा रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, आप एकादशी की पूजा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सफला एकादशी के दिन हो या कोई भी एकादशी, सुबह या शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन आप करें, जैसे भी समय मिलता है। फिर माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। गोपी चंदन भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास में है। पूजा में श्री हरि को पंचामृत, पुष्प और फल अर्पित करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चाहे तो आप एक समय उपवास रखकर एक समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि सागर, फल, फ्रूट वगैरह जो भी आप कुट्टू आटे की पकौड़ी लेना चाहते हैं, ये सब। तो आज के दिन गरम वस्त्र और अन्न का दान किया जाता है, वो बिल्कुल ना भूलें आप। और घर में भी नशीली या मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता है। बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत अगर आप रख रहे हैं तो घर में भी लहसुन प्याज का खाना नहीं बनना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। तो जिस दिन एकादशी हो उसके एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं श्री हरि को अर्पित करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। आप सभी को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।